दोस्तों, भारत सरकार एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाली है। अब फ्रीलांसर और गिग वर्कर्स जैसे उबर ड्राइवर, स्विगी डिलीवरी बॉय, कंटेंट क्रिएटर, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, इन सब को भी ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड और पेंशन का फायदा मिलेगा। पहले ये सब लोग इन बेनिफिट से बाहर थे, लेकिन नई सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत अब उन्हें भी स्ट्रक्चर्ड पीएफ और पेंशन मिल पाएगी। तो आइए समझते हैं कि ये नई स्कीम क्या है और इससे किसे फायदा होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभी तक क्या था। अभी ईपीएफ सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज और ऐसे प्राइवेट कंपनीज के कर्मचारियों को मिलता है जहां 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं। और भी एक शर्त है, आपकी मूल तनख्वाह 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा कमाते हो तो वॉलंटरीली ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे एम्प्लॉयर को एग्री करना पड़ेगा। ईएसआईसी के तहत 21,000 रुपए तक की सैलरी वाले काम करते हैं, लेकिन फ्रीलांसर और गिग वर्कर्स वो सब इन योजनाओं से बाहर थे। कोई पीएफ नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। अब सरकार ने नई सामाजिक सुरक्षा कानून बनाए हैं जिसमें नई बातें हैं। इस कानून के अंडर सेक्शन 15(1)(d) सरकार को अधिकार है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड और गिग वर्कर्स के लिए अलग अलग सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स बना सकती है। और यही पहली बार हो रहा है। पहली बार गवर्नमेंट फ्रीलांसर और गिग वर्कर्स को स्ट्रक्चर्ड पीएफ और पेंशन देने की सोच रही है। अब ईपीएफओ को कहा जाएगा कि वो इन लोगों के लिए एक फ्लेक्सिबल स्कीम बनाए। क्यों फ्लेक्सिबल? क्योंकि फ्रीलांसर की इनकम रेगुलर नहीं होती। एक महीने तुम 50,000 कमा सकते हो, अगले महीने 10,000। तो ये स्कीम ऐसी होगी जहां तुम अपनी सुविधा के अनुसार कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। इस महीने 5,000 दिया, अगले महीने 10,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना तुम जमा करोगे और जितना इंटरेस्ट एक्योर होगा उसी के आधार पर तुम्हारा पीएफ और पेंशन अमाउंट डिसाइड होगा। अब सवाल ये है, ये स्कीम कैसे अलग होगी? सरकार कहती है कि ये पीपीएफ से बेहतर होगी। पीपीएफ में 7% इंटरेस्ट मिलता है, ये स्कीम उससे बेहतर रिटर्न्स देगी। अब बात करते हैं गिग वर्कर्स की, जो उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो जैसी कंपनीज के लिए काम करते हैं। इन कंपनीज को नई कानून के अंतर्गत अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% एक वेलफेयर फंड में देना होगा, और ये पैसे पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए यूज होंगे। मतलब डिलीवरी बॉय जो 50,000 महीने का कमाता है उसके लिए भी कोई ना कोई सुरक्षा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ये पैसे कंपनी का होगा, 1 से 2% टर्नओवर का। इसमें वर्कर को डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा, शायद कंपनी ही दे देगी। डिटेल्स अभी फाइनलाइज नहीं की गई है। लेकिन एक चिंता भी है, क्या कंपनी का 1 से 2% कंट्रीब्यूशन काफी होगा? लेबर इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि शायद नहीं, क्योंकि देश में करोड़ों गिग वर्कर्स हैं और 1 से 2% से उन सब को प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी तो नहीं मिल पाएगी। सरकार को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वर्कर्स को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। दूसरी चिंता है, क्या कंपनी सही टर्नओवर डेटा रिपोर्ट करेंगी? ट्रेड यूनियंस कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि डेटा सही हो, नहीं तो ठग के जरिए अंडर रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इम्पैक्ट क्या होगा? भारत में करीब 77 मिलियन लोग गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। 2030 तक ये संख्या 235 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ये बहुत बड़ा वर्कफोर्स है। अभी तक इन लोगों का कोई फॉर्मल रिटायरमेंट प्लान नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट हो जाता है तो इन सब लोगों को आपकी बुढ़ापे में कुछ ना कुछ पेंशन मिल पाएगी, बीमारी के समय कुछ इंश्योरेंस कवरेज मिल पाएगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन अभी ये सब डिटेल्स में नहीं आया है। गवर्नमेंट अभी खाका बना रही है। ईपीएफओ को कहा गया है कि वो ये स्कीम्स डिजाइन करे। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स अभी फाइनलाइज होने बाकी हैं। कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म कैसे होगी, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, क्लेम प्रोसेस कैसे होगी, सब कुछ अभी कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है चल रहा है। तो बॉटम लाइन आखिर क्या है? ये एक रेवोल्यूशनरी कदम होने वाला है अगर ये सही तरीके से इंप्लीमेंट हो। पहली बार फ्रीलांसर्स और गिग वर्कर्स को कोई स्ट्रक्चर्ड सोशल सिक्योरिटी दिया जा रहा है। पीपीएफ के बेहतर रिटर्न्स, फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, पेंशन सिक्योरिटी, सब कुछ एक ही जगह। लेकिन सक्सेस इसी पर निर्भर करेगी कि कितना कंट्रीब्यूशन होगा और ये कितना इफेक्टिव होगा और कितनी आसानी से लोगों तक पहुंच पाएगा।
ये स्कीम अगर सही तरीके से चले तो भारत के करोड़ों गिग वर्कर्स का जीवन बदल सकता है, उन्हें एक सिक्योर्ड फ्यूचर मिल सकता है। तो ये थी आज की बड़ी बात। इसी के साथ आज का सुविचार है, इंसान अगर आपको केवल एक ज़रूरत पड़ने पर याद करता है तो उस बात का बुरा मत मानो, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तभी तो दिए की याद आती है।